अच्छा, कुछ मुसलमानों की अभी ये स्थिति हो गई है, हालात है कि सिर्फ जुमा की नमाज़ पढ़ेगा, बाकी हफ्तावारी नमाज और नहीं, जबकि दिन में 5 बार पढ़ना ही चाहिए। दूसरी बात है कि कोई मुसलमान ऐसा भी है जो रमज़ान टू रमज़ान, रमज़ान के मतलब चंद अय्याम जो है शुरुआती जो रोज़ा वगैरह होता है 2 4 5 दिन, नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़ा भी कर रहा है, बाकी भर साल गायब है। तो ऐसे लोगों के बारे में कुरान हदीस का क्या फरमान है, क्या मतलब इनकी वजाहत करें? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि कुछ मुसलमान या तो जुमा की नमाज़ पढ़ता है या रमज़ान में पढ़ता है और उसके बाद छोड़ देता है। देखिए, यही वजह है कि अहलुस सुन्ना वल जमा के उलमा ने ये फरमाया है कि ईमान के दराजात हैं, दराजात बेमाने स्तर। तो एक होता है कमाल ईमान, मुकम्मल ईमान वाले, और एक होता है मुतवस्सित ईमान वाले, और एक होता है कमज़ोर ईमान वाले। इसको अदनाल ईमान या अज़ाफ़ुल ईमान कहते हैं, जो सबसे कमतर होता है। और एक मुतवस्सित ईमान वाला होता है और एक कामिल ईमान होता वाला। अहलुस सुन्ना वल जमात के यहाँ ईमान यज़ीद व यनक़ुस, बढ़ता है और घटता है। तो अब सवाल यह है कि शहादतैन ज़रूरी है। इन स्तर को, इन मरातब को पाने के लिए सबसे पहले वही शहादतैन दिल व जान से अल्लाह ताला को माबूद हकीकी मानना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना, इसकी शहादत ज़रूरी है। इसके बाद जो अमल मुकम्मल करता है तो मुकम्मल ईमान वाला होता है। अब मुकम्मल ईमान होने के लिए कितना अमल करना पड़ता है? तो उलमा ने कहा है कि फ़राइज़ को अंजाम देना, उसके साथ साथ मुस्तहब और मंदूबात को अदा करना, हलाल और हराम बेमाना हराम को छोड़ना और हलाल पर रहना। जब अगर कोई मुसलमान इन तमाम चीज़ को करता है तब वो कामिल ईमान वाला होता है। नुक्ता क्या है? फ़राइज़ के साथ साथ सुनन व नवाफिल। फ़राइज़ फ़कत नमाज का फ़राइज़ नहीं, बल्कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिसमें भी फ़राइज़, यहाँ तक कि वालिदैन की खिदमत वगैरह भी फ़रीज़ा में है। तो ये फ़राइज़ अमल के साथ साथ मुस्तहब्बत को भी करना है, बेमाना फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुनन पढ़ना है, ज़कात, फ़र्ज़ ज़कात के साथ साथ आपको नफल दान खैरात भी करना है। इसी तरह से क्यास कर लीजिए। तो इसका ईमान अच्छा, और जितना चीज़ों से अल्लाह के इस्लाम ने मना किया है उससे दूर रहना है और हलाल पर रहना है, तब जाके वो कामिल ईमान वाला होता है। दूसरा जो है मुतवस्सित ईमान वाले, ये लोग फ़कत फ़राइज़ को अंजाम देता है, सुन्नत और नवाफिल नहीं पढ़ता है। इसी तरह से ये फ़कत हराम से दूर रहता है, मकरूहात से दूर नहीं रहता। तो ये बीच स्तर वाले, मिडिल स्तर वाले मोमिन होते हैं। लेकिन एक नुक्ता है, अब इस दुनिया में हम लोगों के मुसलमानों के हालात ये है कि आप जैसे सवाल किए कि फ़कत जुमा पढ़ा, तो ऐसी सूरत में वो 5 औकात की नमाज़ पढ़े? तो मुतवस्सित ईमान वाला होने के लिए, मिडिल स्तर का मोमिन होने के लिए भी 5 औकात का नमाज चाहिए आपको। इसमें आप सिर्फ जुमा के दिन पढ़ेंगे तो आप मिडिल में नहीं है। इसी तरह से हम लोग आज कितना मुसलमान ज़कात देते हैं? तो अगर हम फ़र्ज़ को ही नहीं पढ़े हैं और कुछ दान खैरात किए हैं तो ऐसी सूरत में गोया कि हम मुतवस्सित ईमान वाले, इस तरह के मुसलमान हम हैं नहीं, ये जाए कि कामिल मोमिन वाला बन जाए। अब सुनिए, अदनाल ईमान वाले, सबसे कमज़ोर ईमान वाले, सबसे कमज़ोर ईमान वाले जिसके पास तौहीद है, शहादतैन है, दिलो जान से जो शहादत दिया है, गवाही दिया है, उसके बाद वो इसका बरखिलाफ नहीं किया है, और उसके बाद इस तरह से कुछ अमल किया है, चाहे जुमा की नमाज पढ़ा, चाहे रमज़ान में पढ़ा, चाहे कभी ज़कात दिया, कभी नहीं दिया, तो हम इसे अज़ाफ़ुल ईमान, कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान मानते हैं। लेकिन शहादत, मैं पहली बात कर रहा हूँ, शहादतैन के बाद अगर वो शिर्क नहीं किया तो इस्लाम में रहेगा।